चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन। तो होप सो आई एम ऑडिबल अगेन, और नाउ आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक दैट इज एरेज। आई विल बिगिन विद अ सिंपल प्रोग्राम जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एरे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों और इसका बेसिकली फायदा क्या है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा केस इमेजिन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यू ऑलरेडी नो कि हम ये क्यों हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, एसटीडी स्पेस क्यों इंक्लूड की, क्योंकि वी हैव डन इट प्रीवियसली। अच्छा, अब हम ना क्या करते हैं, दिस इज ऑब्वियसली, मैं चलो थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन है, ठीक है। उसकी डाटा टाइप है या रिटर्न टाइप बोलते हैं इंट है। तो हमने कहा था आइडियल केस ये होता है कि आपने उसी वक्त जिस वक्त आपने ये फंक्शन डिफाइन करना है, उसी वक्त आप रिटर्न भी डाल दें ताकि एंड पे आप भूलें ना रिटर्न जीरो। ठीक है, और रिटर्न हम क्यों करते हैं, ये भी हमने स्टार्ट में बात कर ली थी। रिटर्न की वजह से जो भी वैल्यू होती है वो जाके सेव होती है आ, इस नेम के अंदर, ठीक है, फंक्शन के नेम के अंदर। अगर आप कुछ रिटर्न नहीं करते और डाटा टाइप आपने रखी हुई है इंट, तो इसका मतलब आपने 4 बाइट्स रिजर्व किए हुए हैं इस 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 यू कैन से कीवर्ड के लिए, इस फंक्शन के लिए। और अगर आप उधर कुछ सेव नहीं करेंगे उन 4 बाइट्स के अंदर, क्योंकि इंट इज 4 बाइट, तो वहां पे गार्बेज वैल्यू सेव हो जाती है। तो उस गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए आप यूजुअली रिटर्न जीरो कर देते हो ताकि उस जगह के ऊपर जीरो सेव हो। ठीक है, सक्सेस। अब मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने लगा हूँ। हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बना रहे थे जिसके अंदर लेट से मुझे 2-3 नंबर चाहिए थे। ठीक है, मतलब मैंने ना 3-4-5 के करीब ना नंबर यूज करने थे कहीं ना कहीं। सिमिलरली लेट से मुझे स्ट्रिंग्स चाहिए थे, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5। ठीक है, मतलब कि अब हम इसको क्या केस इमेजिन करें। सपोज करें कि मुझे 5 बंदों का डाटा चाहिए। उनके मुझे एफएससी में मार्क्स चाहिए, उनके मुझे मैट्रिक में मार्क्स चाहिए, उनके मुझे, ठीक है, लेट से एनईटी का स्कोर चाहिए। तो आप चेक करें वेरिएबल्स कितने ज्यादा होते जा रहे हैं, और इसके अलावा वेरिएबल ज्यादा तो होते जा रहे हैं, उनके नाम भी इतने डिफरेंट हैं जो आपको बाद में बार बार याद रखने पड़ेंगे। आपको याद नहीं रहेगा यार सी किसके लिए रखा हुआ था, डी किसके लिए रखा हुआ था, फिर ये एफएससी वाले हैं या मैट्रिक वाले हैं। ठीक है, फिर अगर आप सबको नाम देते भी जाएं, लेट से मैं इसको कह दूं इन सबको आप मैट्रिक मैट्रिक लेट से करके डिक्लेयर कर दें, मैट 1, मैट 2, मैट 3, ठीक है, मैट 4, मैट 5। तो पॉइंट इज कि काइंड ऑफ ये अजाब है। अगर तो आपने एक बंदे का डाटा सेव कराना हो अपने पास या इंटर करवाना हो तो फिर तो ठीक है, चले उसके लिए। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल एंट्रीज आ जाए, फिर मल्टीपल डाटा हैंडलिंग आपके पास आ जाए, तो इट बिकम अ हेडेक फुल। ठीक है, तो उसके लिए वी हैव एन इजी वे, ठीक है, टू हैंडल सच टाइप ऑफ सिनेरियो, और वो है एरेज। ठीक है, वो क्या है, एरेज। उसमें आप क्या करते हैं वो हम बाद में देखते हैं। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार कि जब मुझे 5 सेपरेटली डिक्लेयर करने पड़े ना, मैं किसी तरीके से ये 5 वेरिएबल एक साथ एट अ टाइम डिक्लेयर करूँ। ठीक है, ये सहूलत मुझे एरे देता है। सिमिलरली ये मुझे 5 डिक्लेयर करने पड़े, ये 5 के 5 एक साथ भी इस तरीके से डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है, जिसको मुझे याद रखना आसान है। सिमिलरली ये 5 मैं एक साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं जो बुक थ्योरी है ना वो बाद में आऊंगा, जस्ट आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। अच्छा, तो होप्स हो कि आपको समझ आ रही है कि हमें अब एरे क्यों जरूरत है। इससे पहले एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है। वो क्या कि देखें, देखें कि ये जो वेरिएबल डिक्लेयर आपने यहाँ पे किया है ना, पार्टिसिपेंट स्टार्टिंग एनोटेशन,
आप लोगों की स्क्रीन पे क्या आ रहा है इस वक्त? सर हमारे पास आ रहा है अली हसन स्टार्टेड एनोटेशंस। बस सर खत्म हो अच्छा, गया। अब हाँ ये हो सर। गया हो गया हो गया। बस सही है। अच्छा, अब देखिए, आपने एक ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक ये 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 डिक्लेयर किया है। आपको पता नहीं सारे जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ये तो इन टाइप है, ये 4 बाइट्स के है, ठीक है। 4 बाइट का ये है, ये भी 4 बाइट का 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 है। और ये कहाँ पे सेव हुए हैं जाके? ये सेव हुए हैं जाके मेमोरी, ठीक है। फॉर नाउ हमें नहीं पता। अभी आप इसमें ना कंफ्यूज हो कि रैम में सेव हुए हैं, रोम में सेव हुए हैं। वी विल सिंपली कॉल इट अ मेमोरी, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह लेट से एक मेमोरी बॉक्स कंसीडर करूं, तो ये वाला वेरिएबल कहीं यहाँ पे जाके सेव हुआ होगा लेट से। उसके बाद यहाँ ये वाला वेरिएबल कहीं, अगर उस वक्त कोई और भी प्रोसेसिंग चल रही है रैम के अंदर, तो हो सकता है बाकी इंस्टेंटली उसके बाद ना सेव हुआ हो वेरिएबल कहीं और जाके सेव हुआ हो, लेट से यहाँ। फिर मैट 3 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेव हुआ, ठीक है। या अगेन हो सकता है इट इज पॉसिबल कि एक यहाँ पे सेव हो और इस चार चार बाइट्स लेगा ना सेव होने में एक वेरिएबल इन टाइम का, उसके फौरन बाद अगली 4 बाइट्स लेट से मैट ही ले ले, ठीक है। उसके बाद फिर लेट से कुछ जगह छुट्टे किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है ना छुट्टे, लेकिन हो सकता है छुट जाए मेमोरी के अंदर, ऑब्वियसली डिफरेंट भी काम हो रहा है। और फिर एक और जगह के ऊपर जाके मैट 4 सेव हो, तो ठीक है। मेमोरी में इस तरह करके सेव आते हैं। इस पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, मेमोरी में जाके किस तरह सेव होते हैं, ठीक है। अब लेट से अगर आपकी मेमोरी है फॉर, वैसे तो मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, हम लेट से कंसिडर करते हैं 4 MB। एमबी कुछ भी नहीं है, ठीक है। एमबी मेमोरी तो आजकल आपको पता है रैम 8 GB, 8 GB तो बहुत मिनिमम है, इतनी भी आप सबके पास होती है। हम कंसिडर करते हैं 4 MB। इस 4 MB के अंदर कहीं ना कहीं जाके ना आपको पता है 1 MB 1024 बाइट्स के इक्वल होता है, आई गेस। तो अब उसके अंदर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 × 4 ऑलमोस्ट 40 बाइट्स कहीं ना कहीं पे जाके रिजर्व हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। और आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। एड्रेस कहते हैं कि अगर मुझे इस पूरी मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं उस सेम बाइट को ढूंढना पड़े, ठीक है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आई डोंट नो कि वो कहाँ पे जाके सेव हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों ने अभी माइंड में रखना है कि हाउ वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स, और वो कहाँ पे जाके सेव होते हैं और उनका एड्रेस क्या होता है, ठीक है। और उसको उसको ढूंढना पड़े तो हम कैसे ढूंढेंगे, अभी तक हमें नहीं पता। तो दूसरी चीज जो एरे हमें प्रोवाइड करती है ना, एक तो चीज हमने बता दी कि एक तो इजीली आप पांचों के पांचों या छह के छह वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर। दूसरा, वी कैन फाइंड द वेरिएबल्स इजीली, कि आपने वो मेमोरी में जाके किधर सेव किए हैं, उनका एड्रेस क्या है, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरी जो आपको सहूलत एरेज प्रोवाइड करता है वो है हमारे पास एड्रेस, उसका पता चल जाता है एग्जैक्ट। और जब एड्रेस पता चल जाए ना, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है डाटा हैंडलिंग, ठीक है। डाटा सेव कराना, डाटा हैंडल करना, फाइल के अंदर सेव कराना उस वेरिएबल को, उसकी वैल्यू चेंज कराना, स्वैप कराना, एवरीथिंग बिकम सो इजी अगर आपको उसका एग्जैक्ट एड्रेस पता चल रहा है मेमोरी के अंदर वो किस जगह के ऊपर सेव है। तो ये भी आपको सहूलत एरे प्रोवाइड कर, ठीक है। इस पे एक शेर याद आ रहा है, पता नहीं रिलेट तो नहीं कर रहा, लेकिन तेरी शर्तों पे अगर करना हो तुझको कबूल, तो ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है, लेकिन हमें ये वाला सहूलत सिर्फ एरे देता है, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द एरेज। ओके, इसको अब मैं हो जा डिलीट यार। ठीक है, तो होप सो आपको नजर आ रही होगी स्टोरी जो भी। अच्छा, अब एरे देखें, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ड टू वर्ड के क्या लिखा है। अ कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ये हमें पता है इंग्लिश में भी होता है, वेयर ऑल द कंपोनेंट्स हैव सेम डाटा टाइप, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्टेबल।
हमने वो पांचों के पांचों को ना एक साथ डिक्लेयर करना था, ठीक है। और उन सारों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए ऑब्वियसली। इंट हमने कहा ना कि वो पांच के पांच एक साथ डिक्लेयर हो। अच्छा, अब वन डायमेंशनल क्या होती है, इसको फॉर नाउ जस्ट स्किप इट। इन एन एरे द कंपोनेंट आर अरेंज्ड इन अ लिस्ट फॉर्म। ठीक है, हम देख लेते हैं लिस्ट क्या है। सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग इज ये। अब मैं आपको सिंटैक्स की तरफ लेके जाता हूँ कि अगर यही सारा काम इफ मैं चाह रहा होता कि एक ही लाइन में हो जाए तो फिर मैं उसे कैसे करता। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लिख रहा हूँ ए, ठीक है। मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिखा है, ए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नहीं, मैं पांच वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँ। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पांच लिख दूंगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, पांच। तो इससे ऑटोमेटिकली पांच इंट टाइप वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, ठीक है। ये सिंटैक्स सही देखें। व्हाट इज द सिंटैक्स, सिंटैक्स ये है कि आपने सबसे पहले डाटा टाइप लिखनी है कि आप किस डाटा टाइप के बनाना चाहते हैं वेरिएबल। फिर आपने उसी तरह जिस तरह वेरिएबल का नाम आप लिखते हैं, और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है जो कि मैंने अभी आपके सामने डाली, और इसके अंदर आपने इंट एक्सप्रेशन लिखनी है, मतलब कोई नंबर लिखना है कि आप जितने वेरिएबल्स उस टाइप के डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि ऐसे ही था, ठीक है। अच्छा, देन अब जब आप इस तरह करके लिखेंगे ना, इंट नम फाइव, हमने क्या लिखा, इंट ए फाइव। तो ए के हमने कहा पांच वेरिएबल्स, चार चार बाइट के, होगा वही। एक इंट कितने बाइट का है, चार बाइट का। तो अब चार चार बाइट के पांच वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके, ठीक है। अच्छा, इसको आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना, इससे कंफ्यूज नहीं करना। इससे आपको पता है एक हमने ऐसे किया था, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये होता है कि आप एक वेरिएबल बना रहे हो, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो जिसका नाम ए है, लेकिन उसे आपने इनिशियलाइज करा दिया है पांच के, अगर आप राउंड ब्रैकेट लगाते हो। लेकिन अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो तो इट मीन्स कि आपने एक एरे डिक्लेयर की है जिसके अंदर पांच कंपोनेंट्स है, ठीक है। इंट टाइप के, मतलब पांच वेरिएबल। दिस इज द सिंटैक्स फॉर अरेज एंड दिस इज द सिंटैक्स फॉर सिंपली इनिशियलाइजिंग अ वेरी, ठीक है। तो मैं बार बार रिपीट इसलिए करूंगा कि ऑब्वियसली आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सबको समझ आ रही है। तो मैं मेक श्योर करूंगा कि रिपीट कर करके इतनी दफा रिपीट करूं कि आप सबको समझ आ जाए। खैर, अच्छा, अब चलते हैं हम कि एक्चुअली हुआ क्या जब आपने इस तरह करके डिक्लेयर किया ना। मैंने लिखा ए फाइव, इधर लिखा हुआ है नम फाइव, ठीक है। वेरिएबल का नाम इन्होंने नम रख दिया, डेटा टाइप इंट है, और पांच डिक्लेयर। तो हुआ ये कि इस तरह के पांच वेरिएबल डिक्लेयर हुए बिल्कुल साथ साथ। तो इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो वेरिएबल होंगे ना, वो मेमोरी के अंदर बिल्कुल एक साथ डिक्लेयर होंगे, एक साथ। पहले पहला डिक्लेयर होगा, उसी के अगले अगला डिक्लेयर होगा, उसके बाद अगला डिक्लेयर होगा, उसके बाद अगला डिक्लेयर। तो देखिए 4 बाइट दिस, फिर 4 बाइट, फिर 4 बाइट, फिर 4 बाइट, फिर 4। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें एक का भी एड्रेस पता चल जाए तो हमें अगले सारों का एड्रेस पता चल, ठीक है। लोकेशन पता चल जाए हमें एक, कि एक किस जगह पे पड़ा है हमें। तो क्योंकि अगला उसके फौरन बात है, हम सिंपली 4 बाइट का ना, तो अगर इसकी पहली बाइट का हमें पता चल जाए मतलब कि इस 4 बाइट में से अगर इसकी पहली बाइट का एड्रेस पता चल जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली उससे अगला वेरिएबल कहाँ पे पड़ा होगा, 4 बाइट छोड़ के, ठीक है। बस सिंपली तो हमें एक बाइट का खाली पता चलाना है, उसके बाद हमें अगला वेरिएबल, अगला जो वेरिएबल कहाँ पे पड़ा है उसका पता चल जाएगा, फिर उसके बाद उसकी अगली चार छोड़ के फिर। तो देखिए एड्रेसिंग हमारे लिए कितनी आसान होगी, फाइंड करना हमारे लिए कितना आसान हो गया है, ठीक है। इस तरह के पांच वेरिएबल डिक्लेयर, चार चार बाइट, ठीक है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे पांच लिखते हैं ना, तो बेसिकली पांच वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, और उनका नाम क्या होता है, नाम होता है नम जीरो, नम वन, नम टू, नम थ्री और नम फोर, ठीक है। ये चार तरह के वेरिएबल्स हमने, ये पांच वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए। इससे आपको एक और चीज पता चली होगी कि अगर आप यहाँ पे पांच लिखते हैं तो पांच वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, लेकिन उनकी जो नंबरिंग स्टार्ट हो रही होती है वो जीरो से होती है। तो ये फर्क है सी प्लस प्लस और पाइथन में। आपको आप कभी पाइथन पढ़ेंगे या मैटलैब पढ़ेंगे, कुछ और लैंग्वेज पढ़ेंगे,
तो कई बार ऐसा, कई लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि डिक्लेयर जब आप 5 करते हैं ना, तो पहले वेरिएबल का जो नाम होता है ना, वो होता है num1, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर ऐसा नहीं होता। सी प्लस प्लस के अंदर जो पहले वेरिएबल का नाम होता है वो होता है num0, ठीक है। वो होता है हमारे पास num0, ठीक हो गया। और अगले का क्या होगा, ऑब्वियसली num1, num2, num3, num4। num5 होगा नहीं, num5 बिकम आउट ऑफ रेंज, क्योंकि 5 आपने डिक्लेयर किए हैं और 5 यहाँ पे हो चुके। नाउ देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। होप सो ये आपको समझ आ गई है। ऐसे कुछ नहीं था। अच्छा जी, अभी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ बोर्ड, आई डोंट नो इसे एंड कैसे करना है। खैर, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ कि हम प्रोग्राम में ऐसे क्या करें, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब मैं सिंपली क्या करूंगा कि लेट से मैं सी इन ए, सी इन ए, खाली ए नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ए का मुझे नहीं पता कि मैं किस वेरिएबल नाम, क्योंकि क्या है हमें पता चल गया नाम है A0, A1, A2, A3, A4, ये 5 वेरिएबल जो दिए गए। अगर यहाँ पे मैं 6 कर देता, तो इसका मतलब लास्ट वेरिएबल का जो नाम होता है ना, जो मैंने डिक्लेयर किया, वो A5 होता, ठीक है। तो अब आपने ये ध्यान रखना है सिंपली कि आपने किधर किस वेरिएबल में एंट्री लेनी है। A0 में लेनी है, A1 में लेनी है, A2 में लेनी है, A3 में लेनी है, A4 में लेनी है, 5 में लेनी है, A6 तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो लेट्स से मैं सबसे पहले A0 में एंट्री ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट, प्लीज एंटर फर्स्ट। अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर हम सी आउट, प्लीज एंटर सेकंड। और अब मैं किस में एंट्री लूंगा, सी इन A1 में, तो वो A0 में वो सेव हो गया ना। नेक्स्ट एंट्री लेट से मैं A1 में। ओके, इसी तरह मैं करते करते जितनी एंट्री मुझे चाहिए होंगी मैं सिंपली यहाँ पे ले लूँ, ठीक है। इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी अगर आप इसको लूप के साथ इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। सी आउट, अच्छा एंट्री हमने ले ली। लेट्स से कि वो प्रिंट भी हुआ है या सेव भी हुआ है, उसके अंदर ये नहीं सेव हुआ, तो सी आउट एंट्री ले लेंगे हम। नेक्स्ट काम करते हैं, लेट्स से प्रिंट कराने वाला। तो यहाँ पे हमने ये किया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यूज, लेट्स से कुछ नहीं, वैल्यूज बैकस्लैश n, जो कि आपको पता है एस्केप सीक्वेंस है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट, पहली वैल्यू किधर सेव कराई है आपने, A0 में, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यू हैंडल नॉर्मल वेरिएबल्स, उसी तरह यू विल हैंडल एरेज, ठीक है। एरेज के इंडिविजुअल जो वेरिएबल्स हो, ठीक है। 3 2 में हमने सेव कराई है। लेट्स सी वर्क या नॉट। इसको हम किसी भी नाम से सेव करा देते हैं। जी, ये रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं। कंपाइल हो गया है, किससे, कंपाइल रन दियो। अच्छा जी, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से 33, एंटर 34। अच्छा, तो ठीक है, यू एंड योर वैल्यूज आर 33। देखो फर्स्ट वाले में ऑटोमेटिकली 33 हो गया। फिर उसके बाद हमने इसे कैंसिल करके, आप देख रहे हैं, सॉरी, फिर हमने स्पेस दी, उसके बाद 35। तो यही होना चाहिए था, और यही हुआ, ठीक है। अच्छा, तो नाउ होप सो आपको ये चीज पता चल गई कि हम किस तरह
नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ये मैंने आपको बता दी बात कि इसे इंडेक्सिंग बोलते हैं। वेयर दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स आपको चल गया 0 से n-1 तक। इफ n है तो आपका जो इंडेक्सिंग होगी वो a0 से an-1 तक होगी। द लास्ट नेम विल बी, एक निकाल दो उसमें से, अगर 6 है तो लास्ट मेंबर का नाम होगा 5। ये अरे सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर है, ठीक है। हमने कहा था कि इट इज अ फर्क बिटवीन दिस एंड दिस। द एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0, ठीक है। बात क्लियर रखनी है, ठीक है, माइंड में रखनी है बात, ताकि आप भूले नहीं। अच्छा, देन अगेन, ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली चीजें समझ आना शुरू हो गई है। तो अब अगर आप लिस्ट 10 लिखेंगे, लेट से लिस्ट वेरिएबल का नाम हो जाएगा, और अगर आप 10 लिखेंगे इधर, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए हैं 0 से लेकर 9 तक। और इसकी डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है। हमने इंट रखी है, आप डबल रखें, फ्लोट रखें, करेक्टर रखें, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखें, एक और यहाँ पे लिखा है, ये मैं प्रोग्राम ही बनाता हूँ। अच्छा, अगर आप इस तरह करके लिखते हैं ना, लेट्स से इंट फॉर एग्जांपल लिस्ट और 10, तो आपने 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। इंट टाइप आप इस तरह करके भी सेव करा सकते हैं वैल्यू, जिस तरह वेरिएबल में नहीं कराते थे सेव, कि लिस्ट इज इक्वल्स टू, लेट्स से 10 लिखते थे फॉर एग्जांपल, तो 10 वैल्यू सेव हो जाती है। अगर आप इसमें किसी में लेट्स से चाह रहे हैं यार फिफ्थ वाला जो वेरिएबल है ना, उसके अंदर जाके 10 आए, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फिफ्थ वाला वेरिएबल है उसके अंदर जाके 34 से हो, तो आप 33 से हो, तो आप इस तरह करके भी कर सकते हो। द थिंग दैट ये डिफरेंट नहीं है नॉर्मल वेरिएबल्स, ठीक है, बस उसी की अपडेटेड फॉर्म है। तो अगर आप लेट से लिखते हैं ना लिस्ट 5 इज इक्वल, जो हमने यहाँ पे लिखा, तो आपने 10 वेरिएबल्स क्रिएट करवाए हैं, उस पांचवी जगह के ऊपर 34 सेव हो जाएगा, बाकियों पे गार्बेज रहेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस आप वहां पे खुद से जाके 0 सेव नहीं। ओके, नेक्स्ट, एक्सेसिंग एरे कंपोनेंट्स। एरे कंपोनेंट्स, ठीक है, अगेन जबरदस्त। आप लेट से फर्स्ट में ये सेव कराते हो, सेकंड में आप सेव कराते हो, लेट से 2 में आप सेव कराते हो ये 54। अच्छा, तो आपने लेट से आंसर सेव कराना है 1 में, तो आप सिंपली क्या करोगे, 1 इज इक्वल्स टू लिस्ट 5 प्लस लिस्ट 2। तो बताएं आंसर क्या होगा इसका, मतलब कि लिस्ट 1 मतलब कि जो सेकंड वाला वेरिएबल है, लिस्ट 0 फर्स्ट होगा ना वेरिएबल, लिस्ट 1 सेकंड वेरिएबल, उसमें क्या सेव होना चाहिए, आप चैट में लिखें, मैं देखता हूँ यार। आई एम नॉट यूजिंग सीआर, पढ़ के बताओ आंसर। किसी ने सही लिखा है, सीआर, जीआर, ठीक है, जबरदस्त, 88, नाइस। 34 और 55, तो 5 और सीआर खुद लगता है हो गया, 5 और 3 उसे 8। जाग रहा हूँ सर। अच्छा, जाग रहे हो, सही, जबरदस्त। आपने मुझे बताना है, ठीक है, ये मेरे से ऑन हो गया। आई डोंट नो कि इसकी वाइट बोर्ड जो इस वक्त चल रहा है सामने, इसको ऑफ कैसे करना है, तो मुझे काफी चीजें बस वो करनी पड़ी, ठीक है। तो आपको समझ आ रही है, बस मैं ये मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि समझ आ जाए आपको। अगर आपका अच्छा कोई क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ दरमियान में, सी आर या जी आर, कोई ऐसा क्वेश्चन कि जो बच्चा कंफ्यूज हो गया, मैं देख के जरा बताओ। नो सर, नो नहीं है, सर। बस जबरदस्त, ठीक है, बस। नहीं है हाँ हाँ, सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। इसका मतलब कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस तरह लिखता हूँ ना लिस्ट 3, तो 3 वाले के ऊपर जाके देखो 10 सेव हो गया। अगर मैं लिस्ट 6 पे जाके 35 सेव हो गया। तो अगर मैं लिखता हूँ लिस्ट 5 इज इक्वल टू लिस्ट 3 प्लस लिस्ट 6, तो ऑब्वियसली लिस्ट 5 वाले में जाके लिस्ट 3 प्लस लिस्ट 4 का सम चाहिए, तो इट इज वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा शुक्र है मैंने स्लाइड्स इस बार चला नहीं, वरना तो मुश्किल हो जाता। अच्छा, अब हम चलते हैं कि हाँ, आप ऐसे नहीं कर सकते कि
आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं कर दूं इंट या लेट्स से इंट बहुत हो गया फ्लोट 6 वेरिएबल का नाम है और यहाँ पे मैं क्या करूं लेट से कुछ भी नहीं करता, चेक करता हूँ क्या होता है कि अगर मैं इसको बताऊं ना कि कितने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको, ये तो पुराना चल गया, अच्छा अगर मैं, ये क्या एरर दे रहा है, स्ट्रीम स्पेलिंग गलत, ठीक है आयोस्ट्रीम, तो इसको अगर मैं, ये देखो एरर दे रहे हैं, चलो तो आपने ये काम नहीं करना, जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो तो फौरन से उसका साइज भी बताओ, ठीक है। तो आपने लेट से यहाँ पे बताना है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड जो कह रहा था ना वो ये कह रहा है कि यू मस्ट, ये कि when you declare an array its size must be known, for example you cannot do this कि जी जो हमने वहां पे किया कि आपने ये नहीं करना कि उसे बगैर साइज के डिक्लेयर कर, ठीक है। करेक्टर के केस में हम जहाँ पे कर सकते होंगे वहां मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि किस जगह के ऊपर ये हम कर सकते हैं। तो अरे हमें क्या क्या सहूलत देता है, सम बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन वन डायमेंशनल अरे इज, ये जो हम पढ़े हैं वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल क्या होती है उसकी पैटर्न, एक डायमेंशन में जा रही है, ठीक है। इस तरह करके नीचे क्या कि कोई एक डायमेंशन A0 A1 A2 A3 A4 A5 एक डायमेंशन है ना इसकी, ठीक है। तो एक और मैट्रिक्स फॉर्म में भी एरे डिक्लेयर होती है, तो मैट्रिक्स को आपको पता है ना दो डायमेंशन होती है, A00 01 02, रही है कि जीरो रो फर्स्ट जीरो रो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। इफ आई से जीरो तो इसका मतलब मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, तो ये इस चीज के केस में ना इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि फर्स्ट डायमेंशनल पढ़ रहे हैं तो इसलिए वो बार बार यहाँ पे आपको फर्स्ट, तो फर्स्ट डायमेंशन में ये होता है कि A0 A1 A2 A3 इस तरह करके बस एक डायमेंशन में चलती है, मैट्रिक्स फॉर्म में टू डायमेंशनल 2x2 में नहीं चलती, ठीक है ना। अच्छा जी, इनिशियलाइजेशन हम करा सकते हैं, डाटा इनपुट करा सकते हैं, डाटा आउटपुट करा सकते हैं और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना भी हमारे लिए इजी है, एवरीथिंग इज टू इजी, ठीक है। वो भी हम अभी करके दिखाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज हियर, ठीक है उसने नंबर ले लिया है और उसके बाद एंट्री खुलवाई। अब देखिए कितना अमेजिंग, आप लेट से चाहते हैं यार मुझे 6 नंबर चाहिए, तो आपके पास पहले जो आप काम कर रहे थे वो क्या था कि आप 6 डिफरेंट वेरिएबल्स कराते थे डिक्लेयर, और उसके बाद आप क्या करते थे कि वो वेरिएबल्स जो है ना उसको इनपुट लेते थे। अब देख करते हैं हमारे लिए काम कितना आसान हुआ, तो मुझे 10 लेट से वेरिएबल्स किसी भी मकसद के लिए चाहिए, ठीक है। अभी हमें मकसद की बात नहीं कर रहे, तो हमें फॉर लूप पढ़ा था, हमने वाइल लूप पढ़ा था, हमने डू वाइल लूप पढ़ा था, अभी जो मैं काम करने लगा हूँ ये काम फॉर लूप से करने लगा। तो इससे पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ कि फॉर लूप समझ आ गया था या यू वांट मी कि मैं फॉर लूप एक दफा दोबारा रिवाइज करा दूं इन चैट, जल्दी जल्दी से बताएं। आई वांट 5, यस। तो अगर 5 लोग कह दें कि दोबारा रिवाइज करा देंगे तो आई विल, ठीक है। 1 अब्दुल्ला जफर, 2 अमार, 3 सुफियान, 4 खुदैमा, ओके डन, ठीक है। तो चेक करें कि उसमें क्या था, फॉर लूप है, FOR हम फॉर लिखते थे, उसके बाद वेरिएबल लिखा यहाँ पे इंट आई, एंड देन उसके बाद क्या किया, देखिए हमने चेक किया था कि ना किसी भी लूप के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल की हमें चाहिए होता है जो उसकी आइट्रेशन को मेंटेन करता है, जो उसकी आइट्रेशन को कंट्रोल करता है। तो वाइल लूप में हम ये वेरिएबल सेपरेट डिक्लेयर कराते थे, कंडीशन सेपरेटली लगाते थे और उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट कहीं और जाके देते थे, दैट वाज लीडिंग टू द टर्मिनेशन ऑफ दैट लूप, ठीक है। इसमें हम सारे काम एक साथ करते हैं कि लेट से मुझे वो जो वेरिएबल है ना वो डिक्लेयर भी पहले करा दिया और इनिशियलाइज भी लेट से 0 से करा दो। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि लूप कब तक चले, लेट से 10 दफा चले, मैं क्या करूंगा आई इज स्मॉलर देन 10, तो स्मॉलर देन 10 लिखूंगा तो 10 दफा चलेगा ना। लास्ट वैल्यू क्या होगी आई की 9,
9 के बाद जैसे ही 10 आ गया तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ऑब्वियसली कि ये 10 पे जाके खत्म हो। इसका मतलब मैं बढ़ाऊंगा कितनी दफा आई को प्लस प्लस करता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले आई की वैल्यू होगी 0, ठीक है। 0 होने के बाद कंडीशन चेक होगी। आपने पहले काम मैंने आपको कहा था आपने ये करना है, जैसे ही आप कहते हैं ना लिमिटर्स लिखते हैं उसके, ताकि आपको उसका स्कोप पता हो। तो आप जो भी चीज यहाँ पे लिखेंगे, जो भी चीज, वो 10 दफा चलनी है, ठीक है। तो अब स्टार्ट हुआ 1 से, उसके बाद उसने कंडीशन चेक की, सॉरी 0 से, उसके बाद उसने कंडीशन चेक की कि क्या ये स्मॉलर देन 10 है, हाँ है। फिर ये एग्जीक्यूट करेगा जो भी आप लिखेंगे, और लास्ट लास्ट पे जब ये सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी जो भी आपने इस लिमिटर्स के अंदर लिखी हुई है, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, कितना, 1। नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या होगी, 1। फिर चेक होगी कंडीशन, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 10। फिर उसके बाद इस आई से एग्जीक्यूट हो जाए, फिर आई इज, आई हो जाएगी वैल्यू 1 होने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी। तो आप चेक करें कि कितनी दफा चलेगा, 10 दफा। वट इफ मैं क्या कर दूं कि यहाँ पे आई प्लस प्लस ना करूं, यहाँ पे मैं कर दूं आई प्लस इज इक्वल्स टू 2। तो क्या होगा, हर दफा जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो आ रहा है 2 का। तो अगर पहली वैल्यू 0 थी, 0 पे कंडीशन थी, ठीक है चलेगा लूप। 0 के बाद क्या हो जाएगी 2, क्योंकि इंक्रीमेंट कितने का है आई में, 2 का। तो फिर दोबारा से आ जाता है लेट से 4, 4 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद बस खत्म। तो इसका मतलब ये लूप कितनी दफा चलेगा, 4 दफा, सिर्फ 0 2 4 एंड 8 के ऊपर। ऐसे ही है ना, अगर आप इंक्रीमेंट इस तरह करते हैं, क्योंकि कंडीशन 8 के बाद जाके अगला क्या हो जाएगा 10, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 10, 10 इज नॉट लेस देन 10, तो वहां पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, इसके बाद वाली जितनी भी लाइनें लिखी होंगी ना, फिर वो आपकी। ओके, अब मुझे बताएं आपको ये चीज समझ आई है। आई वॉन्ट 5 नोज। नो आप लोगों ने करना है सिंपली, कि अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या आया है, 6 वाला है, किसने क्वेश्चन पूछा है, लेट मी चेक। अच्छा, सर 6 पे भी होगा, 6 पे कैसे होगा, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ 4 के बाद में 6 का, हाँ ठीक है सॉरी, 4 के बाद 6 ऑब्वियस बात है, ये तो कॉमन सेंस, हाँ ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्या है, 5 दफा चलेगा, सही है, जबरदस्त। सर y प्लस इज इक्वल्स टू, वाई नॉट जस्ट प्लस। जस्ट प्लस आपने करना है तो आपने इस तरह करके लिखना है, फिर i इज इक्वल्स टू आई प्लस 2। तो इसमें इस तरह करेंगे ना, तो इसमें ये होता है कि i की वैल्यू 2 ऐड होती जाती है, हम ऑलरेडी सेकंड या थर्ड लैब में देख चुके हैं। इसी की शॉर्ट फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है आई प्लस इज इक्वल टू 2। तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है कि आपका 2 का ही इंक्रीमेंट आ रहा होता है। अगर आप चाह रहे होते हैं 3 का है, तो आई इज इक्वल टू आई मल्टी प्लस 3 कर दो, तो ये 3 का इंक्रीमेंट आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कोई और कंडीशन लगानी है, लेट्स से आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 2, तो हर दफा इतने का इंक्रीमेंट आएगा पहले की, बल्कि ये तो 0 पे ही रहेगी हमेशा, क्योंकि आई 0 से इनिशियलाइज हुआ है ना। तो ये इन्फिनिट लूप चल जाएगा, पागल पागल हो जाएगा ये प्रोग्राम लूप, सॉरी। अमार, और कोई मसला आपका? या क्लियर है? ओके, कोई मसला नहीं यार, दोबारा पूछो। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा अब आपको समझ आ गई है यार कि लूप क्या होता है। ये लूप हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है। अब देखिएगा, मैं बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज यहाँ पे करने लगा, ठीक है। तो ये मैं इसको प्लस प्लस ही कर रहा हूँ फॉर नाउ। अच्छा जी, देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं टी आउट एंटर वैल्यू नंबर, देखिए तो ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना सब। मैंने यहाँ पे लिखा है इंटर वैल्यू नंबर आई, तो इसका मतलब फर्स्ट आइटरेशन के अंदर आई की वैल्यू 0 होगी ना, तो खुद बहुत लिखा आ जाएगा इधर
वैल्यू नंबर 0 एंटर करें, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि यार ए जो आपने 10 की एरे डिक्लेयर कराई ना, उसमें आप जो फर्स्ट वाला एरे है उस पर उसके अंदर कोई वैल्यू एंटर करें। तो देखिए लिखूंगा कैसे। सीन अगर नॉर्मली होता वेरिएबल तो मैं ऐसे लिखता ना 6। ध्यान रखना है इस बात में मैं क्या करने लगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 और अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, सॉरी आई, ध्यान से, ठीक है। ये अब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 0, 0 इज स्मॉलर देन 10, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा। इतनी तो बाद में पता चल गई कि ये चलेगा। अब उसमें होगा क्या, पहले लिखा हुआ आना चाहिए इंटर वैल्यू नंबर आई की वैल्यू क्या है फर्स्ट आइटरेशन में 0, तो आउटपुट क्या होनी चाहिए, इंटर ये सारा कुछ वैल्यू नंबर आई यहाँ पे आना चाहिए 0, आगे ये आना चाहिए कॉलन, और उसके बाद वो एंट्री मांग रहा है, ठीक है। और वो एंट्री किसके लिए मांग रहा है, 6, जो कि हमारे पास किसका नाम था, एरे का। और उसमें किस जगह के ऊपर एंट्री मांग रहा है, वो 6 × 0 के अंदर। इसका मतलब जो फर्स्ट एंट्री है ना एरे वहां पे, इसका मतलब जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके अंदर, देखिए 6 × 0 है, आई की वैल्यू 0 होगी ना, तो ए 0 के अंदर सेव करा रहा है पहले। लेट्स से आप वहां पे लिखते हैं 6, तो दैट 6 विल ऑटोमेटिकली बी सेव्ड इन, वो जो एरे आपने बनाई हुई है ना 10 की, 0 से लेकर 1 2 3 4 अप टू 9 होगा ना लास्ट, हमने बात क्लियर कर दी। तो उसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है यहाँ पे, फर्स्ट एरे का जो फर्स्ट मेंबर है वहां पे 6 सेव हो, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी 1, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर होगा हमारे पास दोबारा से आई की वैल्यू अपडेट 1 हो जाएगी, तो एंटर वैल्यू नंबर आई की जगह 1 की वैल्यू नेक्स्ट पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी एंटर वैल्यू, यही सेम लाइन, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा, और फिर हमारे पास कॉलन आएगा, और उसके बाद एंट्री फिर मांगेगा। एंट्री किधर आएगी, 6 × नेक्स्ट में आई की वैल्यू अपडेट होगी, क्या हो चुकी होगी 1 ना, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 32, तो जो 32 हो जाएगा वो नेक्स्ट पे सेव हो। इस तरह करते करते दिस लूप विल आइटरेट टिल लाइक वही 10 टाइम चलेगा, और वैल्यू 6 यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि जहां आपको पहले लेट से 3600 लाइनों का कोड लिखना पड़ना था सेम काम के लिए, वहां आप सिंपली देख रहे हैं 10 भी नहीं, 5-6 लाइनों के अंदर आपने कितनी एंट्रीज ले ली है, 10। अब सिंपली इफ यू वांट टू प्रिंट दैट एंट्रीज, तो आपने क्या करना है, और इंट आई, अच्छा देखिए ये आई मैं दोबारा यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर आई यूज किया हुआ है इसका स्कोप खाली ये है यहाँ तक, इस वाले आई को उसका नहीं पता, उस वाले आई को इसका नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा आई लिख सकता हूँ। अच्छा अगेन मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूँ, आई इज स्मॉलर देन, कोई एरर हुआ तो ऑब्वियसली वो मुझे एग्जीक्यूशन के वक्त पता चल जाए, कंपाइलेशन के वक्त। तो अगेन मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो उसी वक्त आपने लिमिटर्स लगा देने हैं ताकि यू नो द स्कोप सी आउट। अब मैं सी आउट करा रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा अब पहली वैल्यू कहाँ पे सेव हुई होगी, 6 × 0 के अंदर, ठीक है। अब सी आउट लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल जिस तरह काम करता है। उसके बाद मैं चाहता हूँ यार नेक्स्ट लाइन में चला जाए, कोई मसला नहीं, एंड एल से आप नेक्स्ट लाइन में ले जाए, तो ये सिंपली 10 की 10 प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट द डाटा दैट यू एंटर्ड इज, ये एक ही दफा होगी क्योंकि देखो ये लूप से बाहर है, ये लूप से बाहर है, तो ये हमारे पास एक ही दफा प्रिंट होगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये एक दफा होगी, ठीक है, लाइन नंबर 11, बाकी सारा कुछ लूप में है। ये हमने 10 एंट्रीज ले ली और ये हमने 10 दफा प्रिंट करा लिया। ये वही, अगर आपको पहली चीज समझ आ रही है एंट्री लेने वाली, तो ये आपको प्रिंट कराने के लिए समझ आ गई। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 होगी, सी आउट 6 × 0, सॉरी ये गलती कर रहा हूँ, ठीक है। क्या गलती है कौन बताएगा, इस क्वेश्चन में क्या गलती है, एनीवन, जबरदस्त, ठीक है। 6 × I करना है, जबरदस्त। मोहम्मद सलमान नाम है, एस मेरे पास खाली शो है, आई डोंट नो। अच्छा तो जाहिर सी बात है अगर आप इधर 0 लिख देते हैं तो क्या होगा कौन बताएगा, अगर सिर्फ 0 लिख देते हैं
तो लूप तो ठीक है, लूप तो 10 दफे ही चलेगा, लेकिन आउटपुट क्या आएगी? ये अच्छा क्वेश्चन है। जी जी मोहम्मद, आप जो कह रहे हो क्वेश्चन के सर, दो लूप्स हों अगर, तो जब तक पहला लूप खत्म नहीं होगा दूसरे की बारी नहीं आएगी। जब आपने जितने लूप्स लगाना है, आपने सबको ये चेक करना है कि उस लूप की ऐसी कंडीशन ना होगा कि वो इन्फिनिट लगा हुआ हो। फर्स्ट कंडीशन जी, कासिम अली साबरी। और जाइस क्या होता रहेगा, या इसमें आप 10 टाइम सिर्फ जो फर्स्ट मेंबर है ना एरे का, एरे का फर्स्ट नंबर मेंबर क्या था, 6 into 0, मतलब जो फर्स्ट वाला मेंबर था, उसकी जो भी वैल्यू होगी ना, बस वो 10 टाइम प्रिंट हो जाएगी। जो जिसमें हमने लास्ट टाइम 6 प्रिंट करवाया था, अभी हमने जो एग्जाम्पल में हमने उसे 6 एंटर कराया था ना, तो इस तरह 6 6 6 6 6 6 से 10 टाइम प्रिंट हो जाएगी। गुड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ ना, तो मैं वो काम करना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पे, फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पे क्या, 0। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 2, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह चलता रहेगा। ओके, नाउ लेट्स कंपाइल दिस। ठीक है, क्या एरर है? यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं। ठीक है, बेसिक्स हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया, लेकिन मेरे से गलती हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपसे भी हो सकती है, तो ये आपकी प्रैक्टिस से दूर होगी, पेपर आपने देना है। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, और स्पेशली जब आप पेपर पे दे रहे होते हैं ना, उधर आपको पेपर नहीं बताता कि मैंने गलती कर दी है, कंपाइलर तो आपको बता देता है क्या गलती की है। अगेन सेमी कॉलन डाला। अब ये क्या गलती है, एग्जिट 1। अब अल्लाह करे कि मैं इस गलती को ठीक करा सकता हूँ, ये इसकी वजह से आती है। हाँ ठीक है यार, खराब। ये देख रहे हैं आप, काफी इसके वेज हैं, मतलब एग्जिट 1 एरर के। एक वे ये है कि आपने पुरानी जो एग्जीक्यूशन विंडोज है ना, उसे खत्म करनी है, आउटपुट विंडोज है। दोबारा से अगर मैं चलाता हूँ तो ठीक है, चल गया। तो अच्छा, क्या आना चाहिए सबसे पहले? एंटर वैल्यू नंबर 1, यही आया। खूबसूरत। अच्छा, तो यहाँ पे देख रहे हैं एंटर वैल्यू नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है। गुड न्यूज नहीं है यार, ये बैड। अच्छा, नजर आ रहा है आप लोगों को? मेरा ख्याल है ये बहुत ही छोटा हो गया है, और अभी मैं इसका फोन चेंज नहीं कर सकता ड्यू टू दिस इशू। आप जूम कर सकते हैं, पता है क्या? आप ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारे लिख सकते हैं, चेक करें जरा, आप लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, मेरा ख्याल मैं लिख सकता। अच्छा, एंटर नंबर वैल्यू नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। आप जूम कर लें अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, आप स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। अच्छा, एंटर वैल्यू नंबर 1। मैं लेट से वैल्यू नंबर 1 याद रखना है आपने। फर्स्ट में क्या सेव करा रहा हूँ, 32। नेक्स्ट में 33, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, मैं कंटिन्यूस एक वैल्यू सेव करूंगा, इसमें क्या सेव, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। इसके बाद क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो क्या होगा? ओके, कमेंट। क्या होगा? एक मिनट, लेट मी चूज अ पर्सन। अब्दुल्ला जफरुल्लाह। आप बताओ क्या होगा? नेक्स्ट लूप, ठीक है, लेकिन जफरुल्लाह इज स्लीपिंग। मोहम्मद अहमद नदीम, एंड नहीं होगा। ठीक है, मोहम्मद जफर अल्लाह इज अवेक। नेक्स्ट लूप चला जाएगा ना, एंड फर्स्ट वाला एंड हो जाएगा। ये अहमद नदीम कह रहा है फर्स्ट वाला एंड, ठीक है, फर्स्ट वाला एंड हो जाएगा, एंटर किया मैंने। ठीक है, फर्स्ट वाला एंड हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द डाटा दैट यू एंटर्ड इज। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये लाइन एक ही दफा प्रिंट होनी चाहिए थी। यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में नहीं लेके गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दी वो 10 की 10 वैल्यू। तो जो फर्स्ट वैल्यू थी ना, वो यहाँ पे प्रिंट होगी, इस जगह के ऊपर 32। तो ये वाली जो वैल्यू थी, उसके बाद क्योंकि आपने नेक्स्ट लाइन में किया हुआ था, नेक्स्ट लाइन तो अगली लाइन में आ जाएंगे, ये 33, 34, 35, 36, 37, 35। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, आउटपुट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना आसान कर दिया है एरे ने आपकी जिंदगानी। ठीक है।
जबरदस्त खुजैमा। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, 32 नहीं आएगा। वो 32 तब आएगा जब यहाँ पे जीरो लिख देते, वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं जीरो लिख देता ना, तो वो हर हर आइट्रेशन में सिर्फ मैं ये पहली वैल्यू प्रिंट करा रहा होता। जी जी ठीक है, हाँ आई को आपने जीरो करके देखा था, ऐसे ही हो। ठीक है, तो दिस इज वेरी बकवास इशू जो ये इस वक्त मैंने वायरस एंटीवायरस ऑफ। यूजुअली मैं प्रिपेयर करके रखता हूँ पीसीज ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, लेकिन ना बस मैं आके एकदम बैठ के हूँ और मैंने सेटिंग वगैरह नहीं की, तो इसलिए ये इशू आ रहा है। अच्छा, तो खैर अब मैं वो वाली एग्जांपल जरा कि अगर मैंने वहां पे जीरो कर दिया था तो हर टाइम देखिएगा फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट वाली वैल्यू टू करा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट मैं थ्री 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 थ्री, अब आउटपुट क्या आनी चाहिए? टू 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 टू, क्योंकि हर आइटरेशन के अंदर मैंने सिक्स जीरो को ही कराया। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। यस, टू 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 टू। कितने मिनट की होगी है यार? मैंने 45 मिनट की क्लास लेनी है, इससे ज्यादा नहीं। रिकॉर्डिंग कितने की होगी? सी यार बताओ, रिकॉर्डिंग कितने मिनट की होगी? रिकॉर्डिंग टाइम चल रहा होगा मेरा ख्याल है, या नहीं चल रहा, आई डोंट। अच्छा, सर नेक्स्ट पता नहीं चलते सर। हैं। नहीं चल रहा? चलो कोई नहीं, 5-10, मेरा ख्याल कहता है कि हमने 10-25 पे स्टार्ट किया है, या पता नहीं 10-20 पे स्टार्ट किया है, तो घंटा हो गया मेरा ख्याल। चलो कोई नहीं, जल्दी से खत्म करते हैं। आपको ये चीज पता चल गई है? इसी तरह देखो, यहाँ पे कुछ बातें और लिखी हुई हैं। आप नंबर 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, डबल के नाम भी रख सकते हो, जीरो से एंड तक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अगली पे क्या लिखा? हाँ, आप इनिशियलाइज भी करा सकते हो। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं बता देता हूँ कि अगर आपने इकट्ठा एरे को इनिशियलाइज कराना हो तो कैसे कराएंगे। अगर आप चाहते हो ना कि इंट नेम वेरिएबल का नाम है और 5 साइज है इसका, और मैं इसके अंदर सबके साथ एक साथ वैल्यू से सेव कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 3। ये अगर इस तरह करके लिखूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली उन सब के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज भी हो जाएंगी। तो ए जीरो के अंदर ऑटोमेटिकली 2 सेव हो जाएगा, A1 के अंदर 2, A3 के अंदर 2, A4 के अंदर 2, A5 के अंदर 2। ठीक है, A5 के अंदर 2 नहीं, A4 के अंदर 2। 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4, तो वही 5। अगर आप लेट से यहाँ पे ऐसे करते हैं कि ये 2 और 2 करते हैं खाली, तो बाकियों के अंदर ऑटोमेटिकली जीरो चला जाएगा। ये करके देखिएगा आप लोग घर में, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों के पास अभी पीसी है ना, तो आप लोग ऑन करके स्क्रीनशॉट जरा भेजें कि आपने नेम 5 करना है। इसके अंदर आप देख रहे हैं 2 और 2, मतलब आपने वेरिएबल 5 एरे 5 की डिक्लेयर कराई है, लेकिन आपने जो इसके अंदर सेव कराई है ना वैल्यूज, वो खाली पहली 2 एंट्रीज के अंदर कराई है। तो मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4 और नेम 5। ठीक है, तो आपने खाली इन दो के अंदर 2 2 सेव करवाया है। तो मुझे ये लगता है, ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, तो बाकियों के अंदर ऑटोमेटिकली या जीरो सेव हो गया होगा इस केस के अंदर, या बाकियों के अंदर कोई गार्बेज आई होगी। तो आपने ऐसे करके ना उसके बाद यहाँ पे लिखना है सी आउट नेम जीरो में क्या आया है, सी आउट नेम 1 में क्या आया है, और फिर इसी तरह आपने बाकी में चेक करना है कि जीरो आए हैं बाकी में, जिसमें आपने इनिशियलाइज नहीं कराया है, वहां पे गार्बेज आए। तो खैर आप अभी करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, वरना किसी और टाइम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये स्लाइड्स भी गो थ्रू करें, ठीक है, काफी अच्छी बनी हुई है। अच्छा, ये यहाँ पे लिखी हुई भी है बात कि अगर आप इस तरह करते हैं तो क्या होगा, इस तरह करते हैं तो क्या होगा। इजी पीजी। अच्छा, पार्शल, ठीक है, ये भी वही बात है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी वही बात है। द फॉलोइंग इज इलीगल। हाँ, ये इलीगल है, ठीक है ना। ये आपको मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे लिखते हैं ना नेम 5 लेट से। ओहो, अगर आप इस तरह करते हैं
कि डबल वेरिएबल का नाम रखा हमने n और लेट्स से एरे हमने डिक्लेयर किया। तो आपने सीन अगर आप चाहते हैं ना फर्स्ट वेरिएबल के अंदर एंट्री के लिए, तो आपने हर हालत में ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, सॉरी ऐसे नहीं लिखना आपने, खाली n इज नथिंग, ठीक है। यहाँ पे वो आपको एरर देगा अगर आप खाली इस तरह करके लिखते हैं ना कि मतलब ये आप क्या कराना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं, आपने वेरिएबल आपने एरे डिक्लेयर कराई हुई, आपने वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कराया हुआ। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कराया होता ना तो आप ऐसे लिखते, तो आप एंट्री दे सकते। इस केस में अगर आप चाहते हैं तो आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि आपने किस प्लेस के ऊपर वो वैल्यू सेव करानी है। तो या आप n0 लिखेंगे या n1 लिखेंगे, n2। हाँ, क्वेश्चन अराइजेस कि फिर खाली n में क्या है, तो इसका आप लोग सब नोट रखेंगे। खाली जो उसका नाम होता है एरे का, उसके अंदर एड्रेस होता है। n हैज एड्रेस ऑफ द एरे, ठीक है। तो अगर आप की एरे 4 ये 4 है ना डबल टाइप, तो इस तरह करके सेव होंगे एक साथ ये 4 वेरिएबल डबल के, ठीक है। A0 A1 A2 A3 0 1 2 3। तो जो इसका नाम होगा ना, ये n नाम में किसी भी एरे का नाम, उसमें इस बाइट की कि एरे स्टार्ट कहां से हो रही, ठीक है, उसका एड्रेस होगा। ये करके दिखाता हूं मैं। अच्छा, तो हैश इंक्लूड iostream using namespace std main, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, आपने रिटर्न वैल्यू देनी होती है, बट हमारे यहाँ पे काम नहीं है। an और यहाँ मैं लिखता हूँ 2 फॉर नाउ, जस्ट कि मैंने दो ही एरे डिक्लेयर की। और अगर मैं यहाँ पे सी आउट खाली an कर देता हूँ कि an खाली अगर मैं सी आउट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा, लेट्स सी। तो होगी डिक्लेयर, ये देख रहे क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है एड्रेस, याद रखिएगा। दिस इज एड्रेस इन हेक्साडेसिमल 0x, जिसके भी स्टार्ट में होना, इट इज द एड्रेस ऑफ द बाइट, ये एड्रेस ऑफ द बिट, फर्स्ट बाइट की फर्स्ट बिट का। एक बाइट हैज 8 बिट्स, एक बाइट मतलब 1 बाइट हैज 8 बिट्स, और 8 बाइट की जो फर्स्ट बिट का एड्रेस है वो ये होगा, ठीक है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 0x78FE हेक्साडेसिमल में, ठीक है। F आपको पता है हेक्साडेसिमल में ABCDEF, ABC 9 के बाद ABCDEF तक जाता है, मतलब 16 तक। तो 0FE। अच्छा, एक और बात चेक करते हैं यहाँ से कि ये मैंने डिक्लेयर की है ना इंट टाइप की, तो आपको एक चीज का तो पता है, वो क्या, कि इंट जो है वो दो डिक्लेयर होंगी, एक an0 से हुई होगी और एक an1। दो एंट्रीज हैं, दो मेंबर्स हैं इसकी। तो जो अभी मेरे पास एड्रेस आया ना वो इस जगह का है, ठीक है। इस जगह का मतलब यह है कि ये A0 का एड्रेस आया है, an0 का। तो नेक्स्ट का एड्रेस क्या होना चाहिए, कौन बताएगा। क्वेश्चन दोबारा सुने, देखिए an ने इसका एड्रेस दिया इस जगह का, तो इसका एड्रेस जो कि हमारे पास आया है, इसका एड्रेस हमारे पास आया ये कि 785FE18। तो इसका एड्रेस क्या होना चाहिए an1 का। मैं दोबारा हिंट भी दे देता हूँ, ये कितने बाइट का है। ये हमारे पास इंट जो होता है वो 4 बाइट का होता है, तो इसका मतलब 4 बाइट तो इसके हो गए। तो नेक्स्ट का क्या एड्रेस होगा, एक चीज मैंने शायद स्टार्ट में गलत बता दी है कि ये जो बाइट का नहीं, ये पूरे बाइट का एड्रेस होता है, एक बिट बाय बिट एड्रेस नहीं होता। अब बताएं, रुकिए और आसान करता हूँ, पहले थोड़ा और आसान करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास दो हैं an, फर्स्ट यहाँ पे सेव हुआ होगा an0, यहाँ पे सेव हुआ होगा an1, ठीक है। तो इसके अंदर ना, क्योंकि ये इंट टाइप है ना, तो इसके अंदर जो फर्स्ट है ये 4 बाइट्स के होंगे। तो मैं इसको लेट से कलर चेंज कर दूं, अगर इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है, 4 बाइट का एक, इस तरह 1 2 3 4, 4 बाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास एड्रेस आया ना वो इस बाइट का है, इस बाइट का, जो कि क्या है
जो कि आया है ये, विच इज 78FE18। 78FE18, ठीक है। और एड्रेस बाइट का होता है, ये पहली बाइट, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है, लेकिन मैंने बाइट्स बनाई है यहाँ पे, ठीक है। पहली बाइट, दूसरी बाइट, इससे अगली बाइट का क्या होगा? अगर इस बाइट का 18 है तो अगली बाइट का क्या होना चाहिए? 19। उससे अगली बाइट का क्या होना चाहिए? 9 के बाद क्या आता है हेक्साडेसिमल के अंदर, कौन बताएगा? ए। जबरदस्त। तो अगली का होना चाहिए 78FE1A। उससे अगली का होना चाहिए 78FE1B। तो नेक्स्ट का क्या होना चाहिए? इसका यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना नेक्स्ट नेक्स्ट वेरिएबल, ये आ जाएगा 1B के बाद क्या होगा? A B के बाद C। तो मुझे लगता है कि 78FE1C आना चाहिए अगर मैं एड्रेस प्रिंट कराऊं A1 का। तो अब जरा देखना है कि मैं क्या करने लगा, ठीक है। होप सो आई मेड माय पॉइंट क्लियर हियर, ठीक है। तो याद रखना एक बात, ठीक है, कि यहाँ पे एक और बंदे की एंट्री होती है, विच इज एक और ऑपरेटर की एंट्री होती है जिसका एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। ये एंड इज द एड्रेस ऑपरेटर। अब एंड किसी के पीछे भी लगा देना, किसी भी वेरिएबल के पीछे, तो उसका एड्रेस आ जाता है, ठीक है। तो यार कोई शोर वोर तो नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो ध्यान रखना है, सी आउट, ये देखना है AN1, ठीक है। और यहाँ पे इसके पीछे मैंने कहा है, आप किसी के पीछे भी ये एंड ऑपरेटर लगा देंगे ना, तो क्या होगा? क्या होगा? उसका एड्रेस आ जाएगा। नॉर्मली आप एन लिखते हैं ना, अगर आप एंड लगा देते हैं तो उसका एड्रेस आ जाएगा। ये खाली एन में होता क्या है? खाली इनमें एन में क्योंकि होता ही एड्रेस है, तो इसलिए मुझे इसके पीछे एंड ऑपरेटर लगाना नहीं पड़ा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता AN0 तो भी वही आंसर आता, अगर मैं इसके पीछे एंड ऑपरेटर लगा देता। तो अब मैं क्या करूं, AN0 जो कि फर्स्ट मेंबर ऑफ दैट एरे है, उसका एड्रेस देख रहा हूँ। अगर मैं ये हटा देता तो AN की वैल्यू प्रिंट होनी थी ना, जो भी इस वेरिएबल की, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता तो उसका एड्रेस प्रिंट होता। अभी मैंने ये चीज देखनी है कि क्या इस तरह लिखने से आंसर मेरे पास ये आएगा या नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि ये आना चाहिए। लेट्स सी। ठीक है, ठीक है, हमने ये आंसर निकाला वैसे, ये 78FE1C। 78FE1C, ये देखो वही है, 78FE1C। तो ये चीज अगर आपको समझ आ गई है ना, तो आप एंड लेवल प्रोग्रामर बन चुके। ये बात जिसे ना समझ आई हो कि ये एड्रेसिंग, इसका आंसर ये कैसे आया, हेक्साडेसिमल एड्रेसिंग है, बस हेक्साडेसिमल में आपको नंबर को ऐड करना आना चाहिए। अच्छा, आई वांट 5 नोज, इससे नहीं समझ आया? ठीक है, अगेन बता देते हैं, लेकिन पहले 5 नो, किसी 5 बंदे का मुझे हल्फनामा चाहिए। 2, 3, ठीक है, हो गए। देखिएगा, दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बेसिकली एक साथ चीजें काफी ज्यादा पढ़ ली। क्या चीजें? देखिए, हमने ये बात की कि इस तरह के 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एंट्री कैसे लेनी होती है वो हम पढ़ चुके थे। एंट्री लेनी होती है ऐसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं ना, सी इन और ए, दिस इज लेट्स से द गुड वे या एक्चुअल वे या डिफॉल्ट वे ऑफ टेकिंग एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे 0 में एंट्री आ जाएगी और यहाँ पे 1 में आ जाएगी, और आपको पता है कि ये जो वेरिएबल है इसमें लास्ट एंट्री A0 A1 ही होती है, n-1 तक जा। अच्छा, ये पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात थी कि किसी भी चीज के पीछे अगर एंड ऑपरेटर लगा दें, तो इस तरह तो मैं नहीं लगा सकता एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमेशा आउटपुट की तरफ लगाएंगे ना, क्योंकि एंड ऑपरेटर की जैसे आउटपुट आता है, आउटपुट तो वो सीन की बारी नहीं, सी आउट की बारी होता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे सी इन अगर मैं लगाऊं तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह एंट्री लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सी आउट अगर मैं खाली ऐसे लिखता हूँ ना ए एन और 0, तो इस तरह क्या होता है कि आउटपुट जो भी ए एन ऑफ यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी होती है ना उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, सी आउट हो जाता है ऑब्वियसली। अच्छा, लेकिन अगर मैं यही काम ऐसे करूं सी आउट, यहाँ पे लिख दूं एंड और ए एन, ठीक है, तो अब जो ए एन पे वैल्यू पड़ी है वो नहीं सेव आउटपुट आएगा, अब इसका एड्रेस आएगा आउटपुट। ठीक है, और एड्रेस क्या होता है इस तरह, एड्रेस के पीछे 0x लिखा होता है और उसके बाद आगे एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि हमारा मेन टॉपिक एरे है ना, तो बस दरमियान में वो मूवी चल रही होती है तो दरमियान में कैम्यू आता है ना, ये खाली कैम्यू है, तो इसको आपने कैम्यू की हद तक देखना है कि आपको उतना समझ आ गया है नहीं। अच्छा, अब ठीक है, तो हमने क्या किया कि एंड ऑपरेट लगाने की उस चीज का एड्रेस आ जाता है, ये हमारी थी दूसरी बात। अच्छा, और एड्रेस किस तरह का होता है, एड्रेस का ये फॉर्मेट होता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसके पीछे ये क्यों होता है, वी विल सी इट लेटर। अच्छा, उसके बाद एक और चीज हमने पढ़ी कि अगर खाली नाम लिख दे ए एन, मतलब वेरिएबल एरे का सिर्फ नाम लिखा जाए तो क्या होता है। खाली नाम लिखने से ना कुछ भी नहीं, सिर्फ ए एन कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेंबर, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेंबर जो कि होगा ए एन 0 या कोई भी नेम होगा उसका, उसका एड्रेस ए एन के अंदर स्टोर होता है। तो अगर आप खाली ए एन लिखते हैं ना तो इसके पीछे आपको एड्रेस ऑपरेटर इसलिए नहीं लगाना पड़ता कि इसके अंदर ऑलरेडी सेव ही एड्रेस है, तो इसमें आउटपुट जो आपके पास आउटपुट है ना वो एड्रेस, उसका एड्रेस आ जाता है ए एन 0 का। ठीक है, अच्छा, ये थी हमारे पास कुछ बातें। अब मैं बताता हूँ कि हमने किया क्या। अच्छा जी, अब हमने क्या किया था, हमने किया कि मैंने कहा कि जब आप इस तरह करके लिखते हैं, इस तरह करके, तो हमारे पास एक एरे डिक्लेयर हुई दो मेंबर्स की, एक था हमारे पास ए 0 और एक था हमारे पास ए 1, ए एन 1। ठीक है, ये भी 4 बाइट्स का था, 1 2 3 4। ठीक है, ये भी 4 का था, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, इसका, अच्छा, और नाइस, ये होगी बात। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर मैं ए एन 0 = 5 लिखता तो ये इस पहली 4 बाइट्स के ऊपर ना, ये इधर यहाँ पे 5 सेव हो जाता। ठीक है, और या आप एंट्री ले लेते बेशक, जो कि हमने यहाँ पे इस केस में एंट्री ली हुई है। अगर मैं ए एन 1 लिखता और यहाँ पे =60 लिखता तो यहाँ पे अगली जो मेंबर है यहाँ पे 60 सेव हो जाता। ये तो है कि वैल्यू कैसे सेव हो। अच्छा, अब एड्रेसिंग पे आते हैं। अब इसके अंदर देखो 4 बाइट्स हैं, हर बाइट का अपना एड्रेस होता है। ठीक है, और एड्रेस किस तरह होता है हम देख चुके हैं, 0 है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ ना कि इसका एड्रेस मुझे मिले तो मैं क्या लिखूंगा कि इस 5 का एड्रेस कहाँ है, ये 5 कहाँ पे सेव हुआ यहाँ पे, मैं सिंपली क्या लिखूंगा, एड्रेस ऑपरेटर, और आगे लिख दूंगा ए एन जहाँ पे सेव हुआ है उसका नाम, तो मुझे इसका एड्रेस मिल जाएगा विच इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑपरेटर ऑफ ए एन 1, लेट्स से इसका एड्रेस 60 कहाँ पे चाहिए, तो मुझे इसका एड्रेस मिल जाएगा, इस पीछे एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के एड्रेसेस में कितने बाइट्स का फर्क होगा, 4 बाइट्स, क्योंकि इंस्टेंटली आफ्टर द फर्स्ट वेरिएबल अगला वेरिएबल सेव हुआ है 0 के फौरन बाद, ये 4 बाइट्स का है, 4 बाइट्स के फौरन बाद अगला सेव हुआ, तो ये जो इसका एड्रेस होगा वो इसके एड्रेस के +4 होगा, मतलब इफ दिस, इसका एड्रेस अगर लेट से n है तो इसका एड्रेस क्या होगा, n+4। सिमिलरली अगर ये डबल टाइप होता है ना, ये तो मैंने इंट टाइप लिखा है, अगर इसका मैं डबल रखता, डबल आई गेस 4 बाइट्स का होता है, तो 8 बाइट्स का होता है। तो उस केस में अगर पहली वाली का एड्रेस जो भी होता है ना, पहले वाले का, तो अगले वाले का होता है n+8, क्योंकि अगला 8 बाइट्स के बाद आती है ना बारी। अच्छा, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं वो काम करता हूँ, यहाँ पे ना, अब मैं क्या किया है कि इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और 2। ठीक है, तो A0 में 1 सेव हो गया, A2 में, इसको मैं देख भी लेता हूँ, सी आउट ए एन 0 करेंगे तो मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि A0 के ऊपर 1 सेव हुआ है। सी आउट
AN1 के ऊपर 2 सेव हुआ है, ये आ जाएगा। अब मैं एड्रेस देखना चाहता हूँ, सी आउट अब सिंपली मैंने क्या लगा देना है, एड्रेस ऑफ AN0 0। और अब मैं आपने ध्यान रखना है इस सारी चीजों के ऊपर कि क्या 4 बाइट्स का फर्क आता है, क्या 8 बाइट्स का फर्क आता है, क्या आता भी है नहीं आता। ये तो यहाँ पे आ जाता है, तो मैं अब यहाँ पे काम कर, और उसके बाद मैं एक और काम यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैंने कहा था कि जो खाली नेम ऑफ द एरे होता है उसके अंदर A0 का एड्रेस होता है ऑलरेडी, तो मैं खाली ये भी इसका मतलब इस केस में आउटपुट आनी चाहिए, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1 पहली लाइन नंबर 6 का, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 2 क्योंकि पहली में 1 सेव है अकॉर्डिंग टू दिस, दूसरी में। उसके बाद इसका क्या आंसर आना चाहिए, A0 का एड्रेस जो भी होगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से A0 का एड्रेस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद से इंटेंशनली A0 का एड्रेस बनाया पीछे एड्रेस, और उसके बाद A1 का एड्रेस आना चाहिए। तो नाउ लेट्स सी थिंग हैपेंस और नॉट। क्या गलती है, गलत, क्योंकि जब आप इनिशियलाइज कराते हैं तो आपने करली ब्रैकेट्स लगानी होती है, ठीक है, हमने पहले कहा। अच्छा ठीक है, चल गया। अच्छा अब आपने ध्यान रखना है यार, बड़े मजे का आंसर आया। ये देखिए हम चाह रहे थे, हमने देखा था कि पहले 1 आना चाहिए, देखिए 1 आना चाहिए और 1 आया। देखिए A0 सी आउट A0 था ना, A0 के ऊपर 1 सेव था, तो देखिए 1 आया पहले, आप जूम कर लीजिएगा, ठीक है, अगर ना नजर आ रहा। उसके बाद देख ये A1 के ऊपर 2 आना चाहिए था, ठीक है, दूसरे पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे जो खाली ये लिखते हैं तो ये ऑलरेडी A0 का एड्रेस ही होता है, और एड्रेस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर स्टार्टिंग विद 0x। तो वो क्या आया, ये इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट इज 0x78FE18, ठीक है, ये आया। अच्छा उससे अगला नंबर क्या होना चाहिए, ये एड्रेस आ गया ना, इसका भी एड्रेस क्या सेम होना चाहिए या नहीं, यहाँ पे भी सेम आंसर आना चाहिए या नहीं, इस जगह के ऊपर बताओ जल्दी जल्दी चैट में, लास्ट 5 मिनट से। क्या इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, यस सेम आना चाहिए, क्योंकि ये भी वही बात है, A0 का ही एड्रेस आ रहा है। तो मैं ये चेक करता हूँ कि क्या दोनों आंसर सेम है, तो देख रहे हैं पहले दोनों आंसर सेम है, 0x78FE18, फिर 0x78FE18। उसके बाद ये आंसर डिफरेंट आना चाहिए, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये अगले अगले वेरिएबल का एड्रेस है, और एक वेरिएबल का साइज 4 बाइट है, ठीक है, तो अगले वेरिएबल का एड्रेस ऑब्वियसली 4 बाइट के वक्फे से आएगा, 4 बाइट के गैप से आएगा। तो अगर पहली वाली का एड्रेस 0x लेट से 18 था, आई गेस 180 है, हाँ 180 है, तो अगली का क्या होना चाहिए, +4, यहाँ पे 4 ऐड कर दें, हेक्साडेसिमल एडिशन, ठीक है, हेक्साडेसिमल एडिशन आप करेंगे तो 8 विल बी, उफ, अच्छा जी 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। तो यहाँ पे नेक्स्ट का एड्रेस क्या आ जाएगा, देखिए 8 के बाद आया ना 9, 9 के बाद आया A, उसके बाद आया B, B के बाद क्या आया C, तो C नेक्स्ट का एड्रेस होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा C। तो चेक करें क्या C आया, ये देखिए आया 0x78FE1C, ठीक है, तो C आ जाता। इस तरह करते करते आप देख रहे हैं हमारे लिए थिंग्स बिकम सो इजी। सो ये हमारे आज का टॉपिक था, होप सो आई हैव मेड मेनी थिंग्स क्लियर। वीडियो मैंने आपको इसलिए चुप रखा कि आप लोग दरमियान में ऑन करेंगे तो आप लोगों का ये बेसिकली नुकसान होता है कि ये वाली वीडियो आप बाद में कभी भी देख सकते हैं अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आए तो, ठीक है। तो इट वाज ऑल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह के वाले। उससे पहले पहले आई एम टेकिंग योर क्वेश्चंस, ठीक है।